पाकिस्तान में लाखों लोगों ने अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगा रखे हैं। वजह थी एक सीधी सी बात, यानी गर्मियों में बिल कम आए और बिजली का सुकून ज्यादा हासिल हो। लेकिन अब हुकूमत ने वो निजाम ही तब्दील कर दिया है जिसने सोलर सिस्टम को फायदेमंद बनाया था, यानी नेट मीटरिंग खत्म और नेट बिलिंग नाफिज। ये सिर्फ नाम की तब्दीली नहीं बल्कि पूरे निजाम का रिवर्स गियर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जन्नत जमशेद और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। नाज़रीन, इस वीडियो में हम इस पॉलिसी की तब्दीली को समझेंगे जो लाखों सोलर सार्फिन, पावर कंपनियों और मुल्क की तवानाई पॉलिसी को मुतासिर कर रही है। ये सिर्फ एक नया कानून नहीं बल्कि इसके पीछे एक पूरी मौशी, तकनीकी और सियासी कहानी है। सवाल ये है कि ये फैसला क्यों किया गया, किसको फायदा होगा और किसको नुकसान, और क्या पाकिस्तान वाकई इस वक्त तवानाई के दुरुस्त रास्ते पर है। तो चलिए इसकी तफसील समझते हैं। 2026 में नेपरा ने नए रेगुलेशन जारी किए जिनके तहत नेट मीटरिंग का निजाम मरहलावार खत्म करके नेट बिलिंग को मुतारिफ कराया जा रहा है। पुराने निजाम में यानी नेट मीटरिंग, अगर एक घर दिन में 100 यूनिट बिजली सोलर से बनाए और इसे ग्रिड में डाल दे और रात को ग्रिड से 80 यूनिट ले तो सिर्फ 20 यूनिट का बिल बनता है, यानी 1 यूनिट दिया 1 यूनिट लिया बराबर। नए निजाम में यानी नेट बिलिंग, अगर वही 100 यूनिट दिन में ग्रिड को दिए जाएं तो उनका माली हिसाब कौमी औसतन खरीद कीमत पर होगा जो कि 10 से 11 रुपए फी यूनिट के आसपास है, और जब रात को 80 यूनिट वापस लिए जाएंगे तो वो कौमी टैरिफ पर यानी 27 से 35 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बेचे जाएंगे। इसका मतलब अगर आपने 100 यूनिट ग्रिड में डाले तो आपको इसके 1000 से 1100 रुपए मिलेंगे, लेकिन जब आप वही बिजली वापस लेंगे तो इसके आपको 2700 से 3000 रुपए देने होंगे। अब कुछ अदादो शुमार देखते हैं ताकि ये तस्वीर वाज़ेह हो सके। तो दोस्तों, 2025 तक पाकिस्तान में नेट मीटरिंग बेस्ड सोलर का कुल नस्ब शुदा हजम 5300 मेगावाट था। 2015 में यह हजम 0 के बराबर था। सिर्फ 8 सालों में 5000 मेगावाट से ज्यादा तरक्की, ये एक खामोश तवानाई का इनकलाब था। पाकिस्तान में तकरीबन 5 लाख सार्फिन ने नेट मीटरिंग सिस्टम्स लगाए थे। नेपरा के मुताबिक नेट मीटरिंग से ग्रिड को हर यूनिट तकरीबन 27 रुपए का फायदा नहीं नुकसान होता था, क्योंकि ये बिजली मार्केट प्राइस से महंगी पड़ती थी जबकि सार्फिन को बराबर का तबादला मिल रहा था। नेपरा की 2023 की रिपोर्ट में कहा गया कि नेट मीटरिंग के बायस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को सालाना 30 अरब रुपए का मुमकिना नुकसान हो रहा था। नेट मीटरिंग के मुताबिक अब बिजली की कीमत का हिसाब अवॉइडेड कॉस्ट मेथड पर होगा, यानी ग्रिड ये देखेगा कि अगर वो बिजली खुद पैदा करता है तो इस पर कितना खर्च आता है और इसी हिसाब से सोलर सार्फिन को अदायगी करेगा। ये कीमत 10-11 रुपए फी यूनिट के दरमियान रहती है, जो कि नेट मीटरिंग के 27 रुपए फी यूनिट के मुकाबले में 60% कम है। ये तब्दीली सिर्फ आदादो शुमार की नहीं बल्कि पूरे तवानाई मॉडल की तब्दीली है। पहला असर सार्फिन की सरमायाकारी मुतासिर हो सकती है, यानी सोलर सिस्टम पर औसतन लागत 8 से 10 लाख रुपए होती है। पुराने सिस्टम में 4 से 5 साल में रिकवरी हो जाती थी, अब यही रिकवरी 8 से 10 साल तक जा सकती है। इससे नए सार्फिन की दिलचस्पी कम हो सकती है। दूसरा असर ये होगा, ग्रिड पर दबाव कम पड़ेगा लेकिन एतमाद भी कम होगा। नेपरा कहता है कि दिन में बिजली की तलब कम होती है और सूरज से बनने वाली बिजली ज्यादा होती है। जब हजारों घरों से बिजली ग्रिड में आती है तो वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी के मसाइल पैदा होते हैं। नेट बिलिंग से ये मसले कम होंगे क्योंकि सार्फिन ग्रिड को बिजली बेचने में अब दिलचस्पी नहीं रखेंगे। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है, अगर सार्फिन ग्रिड से जुड़े बगैर बिजली इस्तेमाल करेंगे तो क्या हुकूमत का मकसद वाकई सिस्टम को मुस्तहकम करना है या सिर्फ पावर कंपनियों के रेवेन्यू को बचाना है। तीसरा असर ये है कि शमसी तवानाई की तरक्की का खतरा है, यानी पाकिस्तान का हदफ था कि 2030 तक 30% बिजली काबिल तजदीद जराए से हासिल की जाए। इस वक्त ये शरह सिर्फ 6 से 8% के दरमियान है। अगर नेट बिलिंग के बाद सोलर इंस्टॉलेशन की रफ्तार कम हुई तो पाकिस्तान आलमी अहदाफ से पीछे रह जाएगा। भारत, बांग्लादेश और चीन जैसे ममालिक अपनी सोलर पॉलिसीज को मुसलसल सब्सिडी, मरात और आसानियों से मजबूत कर रहे हैं। बैटरीज की मांग में इजाफा होगा। अगर ग्रिड से फायदा कम हो तो सार्फिन अपने सिस्टम्स को ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड बनाएंगे। इसके लिए बैटरी स्टोरेज दरकार होगी। पाकिस्तान में फिलहाल मयारी बैटरीज महंगी और अक्सर दरामदी हैं। एक 10 किलोवाट का बैटरी पैकेज तकरीबन 6 से 8 लाख रुपए में आता है, जो सोलर सिस्टम की लागत को 2 गुना कर देता है। इस इकदाम से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां डिस्कोस फायदे में होंगी। नेट मीटरिंग की वजह से उनकी सेल्स मुतासिर हो रही थी, अब वो सस्ती बिजली खरीद कर महंगी बेच सकेंगे। और अगर हुकूमत के फायदे की बात की जाए तो इसे भी फायदा होगा। कलील मुद्दती तौर पर ग्रिड पर दबाव कम होगा और सिस्टम का तवाजुन बेहतर होगा। घरेलू सारिफ की बात करें तो जो इससे मुतासिर हो सकते हैं, खुसूसी तौर पर वो लोग जो सस्ते बिल के लिए सोलर लगा रहे थे।
अब उन्हें कम माली फायदा मिलेगा, जबकि नए सार्फिन की कमी की वजह से इंस्टॉलर्स, वेंडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स मुतासिर होंगे। ये तब्दीली पाकिस्तान की तवानाई पॉलिसी के लिए एक इम्तिहान है और मुमकिन तौर पर सोलर सिस्टम लगाने की रफ्तार कम होगी। नाजरीन, अगर नेट बिलिंग माली तौर पर फायदामंद ना रही तो पुराने नेट मीटरिंग सार्फिन अपने मुआहदे की मुद्दत पूरी करने के बाद नेट बिलिंग में आएंगे, जो कि एक पॉलिसी शिफ्ट को लंबा खींच देगा। नई सरमायाकारी रुक सकती है जब तक हुकूमत बैटरी स्टोरेज, सब्सिडी या माली सहूलियात की कोई नई पॉलिसी ना लाए। इससे ऑफ ग्रिड सिस्टम्स में दिलचस्पी बढ़ेगी और खास तौर पर देही इलाकों में जहां ग्रिड गैर यकीनी है। लेकिन अगर पॉलिसी में बैलेंस ना रखा गया तो काबिल तजदीद तवानाई का ख्वाब पीछे जा सकता है और पाकिस्तान की मईशत मजीद महंगी बिजली, दरामदी ईंधन और लोड शेडिंग के मसाइल में उलझी रह सकती है। आखिर में एक बुनियादी सवाल बाकी रहता है कि अगर हुकूमत चाहती है कि अवाम खुद इन्हसारी की तरफ जाए तो क्या ऐसी पॉलिसियां बनाना दुरुस्त है जो उन्हें ग्रिड से मुंसलिक होने का फायदा कम कर दें? ये सिर्फ एक टेक्निकल इस्लाह है जिसे वक्त के साथ बेहतर किया जा सकता है। ये फैसला पॉलिसी साजों ने किया है, लेकिन इसका असर घर घर महसूस होगा, क्योंकि तवानाई सिर्फ बिजली का नाम नहीं, ये मईशत, खुद मुख्तारी और मुस्तकबिल की सियासत का सवाल बन चुकी है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सुनो एक्सप्लेन्स।